हेलो बच्चों, आज जो जग द्वारा हिंदी का सेट दिया गया हुआ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं सेट वन का। आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सभी को शेयर करें। और आप आज सेट वन देख रहे हैं और सभी जितना भी सेट है और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो सेट वन क्लास 10th का हिंदी ए का देख रहे हैं, 40 नंबर का है, तो सभी को देखेंगे। तो पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। खंड को हमें अपठित बोध है, मतलब निर्देश दिया हुआ निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। गद्यांश दिया हुआ है, मतलब एक छोटा सा कहानी से या कहीं से काट कर दिया हुआ रहता है और इसी से कुछ 5 सवाल दिया हुआ है, इसका आंसर देना है। तो देखिए पहला सवाल क्या है, हम किसके ऋणी है। तो क्या बोल रहा है, तो हम किसके ऋणी है, तो हम जो ऋणी होते हैं वो मातृभूमि का होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन है क्या है, सही है। ये बोलता है मनुष्य की श्रेष्ठता की क्या है, गिरकर उठकर बढ़ते होते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या है, सही है। और देखिए 3 नंबर में क्या बोल रहा है, हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। तो हमारा जो भरण पोषण वो होता है धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से। जो धरती में जो अन्न उपज होता है उससे सभी मनुष्य का, हमारा नहीं बल्कि सभी मनुष्य का क्या होता है, भरण पोषण होता है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देश की उन्नति के लिए हम क्या करें, देश का उन्नति करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाए और पढ़े। इसका 5 नंबर क्वेश्चन, देश प्रेम क्या है, देश प्रेम क्या है। इसका ऑप्शन ए सही है, देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों के समान। क्या होता है, जितना भी रीति रिवाज है देश का सबको निभाना है और धर्म का भी पालन करना है। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर भी है, बोलता है निर्देश में दिया हुआ है प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक दिया हुआ है पद्यांश, तो बोला लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाली की हार नहीं होती। एक ये छोटा सा पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, किससे डरकर नौका पार नहीं होती, किससे डरकर नौका पार नहीं होती। किससे डर के होता है, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होता है, इसलिए डर नहीं होना चाहिए। नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है। तो देखिए नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है और दीवारों पर 100 बार चढ़ती और फिसलती भी है। यहाँ देखिए तो कहाँ पे चढ़ती है, दीवारों पर। ऑप्शन ए सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ए नंबर 8 में जो बोल रहा है, मन का विश्वास रगों में क्या भरता है, साहस। क्या भरता है, साहस। सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है, तो ये गोताखोर लगाता है। ऑप्शन सी सही है। इसका देखिए 10 नंबर, कैसे लोगों की हार नहीं होती, तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग इसको पद्यांश को पढ़कर ये सभी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद देखिए ये व्याकरण पद है, खंड को में व्याकरण दिया हुआ है, यह बहुत ही आसान है, इसको पढ़ना। इसमें क्या व्याकरण में क्रिया, वाच्य, समास, इससे क्वेश्चन रहता ही है और ये दिया भी है, इसलिए आप लोग इसको जरूर पढ़ें। तो 11 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, कुछ भी अगर आपको कोई सेंटेंस कोई वाक्य दिया है उसमें क्या लगाकर उसका क्वेश्चन बनेगी। अगर उसका आंसर मिल जाता है तो वो मेरा सकर्मक क्रिया है, अगर उसका उत्तर नहीं मिलता है तो वो मेरा अकर्मक क्रिया है। जैसे यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कौन नंबर में, सीता गाना गाती है। क्या गाती है, गाना। देखिए इसका उत्तर मिल रहा है, ये सकर्मक क्रिया है। वह किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है, किताब। इसका भी आंसर मिल रहा है, ये भी सकर्मक हो गया। मोहन सो रहा है। क्या रहा है, इसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन सी क्या है, आक्रामक क्रिया है। इसका देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए रीता खाना खाती है। क्या खाती है, खाना। इसका आंसर मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी 12 का सही है। अब देखिए 13, जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन सा जो है जलज का अन्य जो पर्यायवाची शब्द जैसा रहता है, अनेकार्थी नहीं। ऑप्शन डी सही है, बादल। इसके बाद देखिए
बोलता है दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। जैसे ही मतलब कुछ बड़ा साइड में दिया हुआ है वह छोटा भाग में हो जाता है तो वो मेरा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास। ऑप्शन बी सही है। 15 नंबर देखिए, प्रतिदिन कौन सा समास है। तो प्रतिदिन जो है अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए सही है। 16 नंबर क्वेश्चन, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, ये मेरा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन डी सही है। 17 नंबर देखिए, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, ये कैसा वाक्य है, तो मिश्र वाक्य, इसमें सब मिला हुआ है, इसलिए मेरा ये क्या है, मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी सही है। 18, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य कहलाता है। तो कौन सा वाक्य कहलाता है, हमारा कृत्यवाच्य। ऑप्शन ए सही है। 19 नंबर देखिए, बालक चांद डैश देख रहा है, तो बालक चांद की ओर देख रहा है। ऑप्शन ए सही है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चयबोधक अवयव है। तो धीरे धीरे, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन, खंड को पाठ्य पुस्तक, ये जो हमारा जो पाठ्य पुस्तक दिया हुआ है उससे यह सवाल लिया गया है। तो ये देखिए हमारा जो सवाल है, उधो तुम उठो, ये पाठ्य पुस्तक से है। इसमें सबसे 21 नंबर सवाल देखिए, पहला, इस पद के रचयिता कौन है। इस पद के जो रचयिता है वो सूरदास जी हमारे। इसके बाद देखिए 22 नंबर, गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी। कृष्ण की, कृष्ण की थी अनन्य भक्ति। पुरैन पात क्या क्या अर्थ है, पुरैन पात का अर्थ है कमल का पत्ता। ऑप्शन सी सही है। 24 नंबर देखिए, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। ऑप्शन सी सही है, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। इसके बाद देखिए फिर आगे भी पाठ्य पुस्तक से ही सवाल लिया गया है। बोल रहा है, निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो फागुन माह में। ऑप्शन ए सही है। 26, उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन बी सही है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है। ये नन्हा शिशु जो बच्चा होता है बहुत छोटा, तो वो ऑप्शन सी इसका सही है। 18 नंबर देखिए, फसल कविता के अनुसार बताए किस फसल किनका बदला हुआ रूप है। सूर्य की किरणों के। ऑप्शन सी सही है। अब देखेंगे आगे 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें भी गद्यांश के ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका आंसर देना है। ये बाल गोविंद भगत, ये कहानी है बुक में, अगर आप बुक से ये कहानी को पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो अगर बेटा भी उसका अगर मर गया था तो उसका बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, गा रहे थे। ऑप्शन बी सही है। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, भगत जी का बेटा कैसा था। सुस्त और बोधा सा था। ऑप्शन डी सही है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, भगत जी की पोतहू कैसी थी। तो ये थी, ऑप्शन सी सही है, सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोधा का क्या अर्थ है, कम बुद्धि वाला। ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यह भी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है। मतलब नेताजी का चश्मा पाठ में पहनने वाला किस तरह का व्यक्ति था। मोटा व्यक्ति था, हंसमुख था और खुशमिजाज व्यक्ति था। ऑप्शन डी है सही है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी। संगमरमर पत्थर की बनी थी। ऑप्शन बी सही है। आप लोग सब कहानी को पढ़े, जो भी इसमें पूछने वाला है सब क्वेश्चन ये लिया गया है बुक से, बहुत आसान सब क्वेश्चन है। बोल रहा है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो नेताजी का जो चश्मा मूर्ति लगा हुआ था चौराहा पर, कौन बदलता है, उसका नाम कैप्टन था। ऑप्शन सी सही है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। स्वयं प्रकाश जी है। ऑप्शन बी
सही है। अब देखिए आगे भी जो हमारा गद्यांश है इसको पढ़ना है, आंसर देना है। मतलब प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ये जो है माता का अंचल से लिया गया। ऑप्शन ए सही है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक क्या खेलते थे जब वो छोटा था लेखक? तो वो क्या खेलते थे? नाटक। ऑप्शन सी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है? तो वो जो मेला था, मेला किस मेला का चर्चा किया गया है? ददरी का मेला। ऑप्शन डी सही है। लास्ट क्वेश्चन है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को ऐसा सेट मिलता रहे। सभी सेटों का आंसर आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर जरूर मिलेगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, रहरी किसे कहते हैं? इसको अरहर की दाल को कहते हैं।